हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेश देवाय नमः नमः। पहले स्कंद का छठा अध्याय, सवता यज्ञ की विधि। श्री सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सवता श्रवण की विधि बताते हैं। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी वस्तुओं से चौक पूरे। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। जब वक्ता मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व मुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वामुखी रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेक और पर्यंत निपुण हो, ऐसे व्रत और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लपट एवं पखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के स्वयंों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पूर्ण व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को खीर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय समय सोच के निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें। ओम श्री गणेश देवाय नमः नमः। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक कर्मश षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्री भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीत पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर श्रीमद् भागवत की पोथी के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। नाथ,
मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। हे वृंदावन बिहारी लाल, आपकी शरण आया हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपा इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान अंधकार दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, इससे उसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद करें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय भोजन करें। याद शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुविते से साध सके उसी को कथा श्रवण करने के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। याद वह कथा श्रवण में सहायक हो, याद उपवास से श्रवण से बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मगु, तेल, गृष्ट अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को अपने पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को राजसवला स्त्री, अतंजक, मलेच्छ,
पतति गायत्रीहीन दिव्ज ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। जो किसी की निंदा करते हो, किसी धर्म की निंदा करते हो, उससे बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दानहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, बाघहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी जय कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा ना होती हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह जतन पूर्वक इस कथा को सुने। भगवान की कृपा से उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। जे सावजाद विधवत कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अतियुक्त दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी के व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब वो सप्ताह जग समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और जाचकों को धन और अन्न दें। श्रोता भृगत हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त में गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वत जय महाप्राण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। समर्थ हो तो 3 तीले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की स्वरूप पोथी रख कर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गांध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जय सवतापरायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका
इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से जय मंगलमयी भगवत पुराण अभीष्ट फल प्राप्त करता है तथा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें जय सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी, और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जो कहकर महामुनि सनकादिक ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान विराग और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गद गद वाणी से सनकादि से कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापाहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी जो कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते जोगेश्वर सुखदेव जी आ पहुंचे। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आजू आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का सावधान करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देव ऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले, रस के एवं भावक जन, जय श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष परिवक्त फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संजोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। जय रस ही रस है, इसमें ना सिल्का है ना गुठली। जय इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक अब लोग बारंबार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें सुधांत कर्ण सत्पुरुषों के जानने योग कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्य आत्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अपिलंब उनके हृदय में
अवरोध हो जाता है। जय भगवान पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का भी वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। जय रस सर्वलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। सुखती जी कहते हैं, सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसमें के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन और पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी जो उन फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझी उठा ली। देव ऋषि नारद बीना ध्वनि करने लगे। सब विज्ञान में कुशल होने कारण अर्जुन राग लापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकाद की बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्त ज्ञान और विराग नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस कर लिया है। अति तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम मुद्रा चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह विलासा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सवता कथा हो वहां आप इन पार्षदों को सहित अवश्य बंधाने, हमारा जय मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों की लक्ष्य करके प्रणाम किया और श्री सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उसमें श्री सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आप राजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख जवर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है।
शौनक जी ने पूछा, न सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय जय ग्रंथ सुनाया था, मेरा ये संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने सावधामगन के बाद कलयुग के 3 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भागवत भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष बाद और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो जय पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। जय श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण, भक्ति को बढ़ाने वाला, लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा, अपने हृदय को हाथ में पास लिए देकर जमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं, हरि भक्तों को नहीं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वालों को नहीं दंड दे सकता। इस आसार संसार में विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। बोलिए श्री कृष्ण देव भगवान की जय।